हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, सब अच्छा कर रहे हैं? अच्छा, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आई बिलीव। सो ये जो हमारी सीरीज चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सो माई सेल्फ निखिल छाबड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आपका अपना चैनल एक्स्ट्रा माइंड्स। लेट अस सी व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। सो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट काफ़ी हेल्पफुल चीज़ों को समझने में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले बात की थी माइकल फैराडे ने। सो माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा बाय द वे सेम कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लाइंस के बारे में बात करेंगे। सो माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था जस्ट टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेटली आपको या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देगा नहीं कि किसी चार्ज के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कहाँ तक जा रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो उसको देखने के लिए माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी, राइट। सो लाइंस ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप इसको कहेंगे तो ये होता क्या है बेसिकली। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्मूथ, या आप कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, कर्व along which a unit पॉजिटिव चार्ज, और आपको अच्छे से याद होगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वुड टेंड टू मूव when placed in an external electric field। इसको हटाते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी आप एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो डेफिनेटली उस पर एक फोर्स लगने वाला है, वो हम जानते हैं। वो फोर्स होता है सिंपली F इज इक्वल टू द चार्ज, टेस्ट चार्ज है तो आप Q नोट कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेटली फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी that will be equals to the magnitude of test charge multiplied by the electric field vector। तो हमें दिखा है कि यहाँ पर एक फोर्स लगने वाला है टेस्ट चार्ज पर। अब वो फोर्स लगेगा तो न्यूटन्स के लॉज तो इस चार्ज पे भी एप्लीकेबल है कि जब भी उस पर फोर्स लगेगा तो उसकी ओरिजिनल स्टेट में चेंज आएगा। अगर वो रेस्ट पे था तो वो मोशन में आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, आपने टेस्ट चार्ज को प्लेस करा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और उस फोर्स की वजह से वो टेस्ट चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस पाथ को वो फॉलो करता हुआ जाएगा उस पाथ को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एक सिंपल सी फिगर से इसको समझ लेते हैं। सो लेट अस से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस टाइप से। इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन अ रीजन, यहाँ पे आप प्लेस कर देते हैं किसी टेस्ट चार्ज को। तो लेटर से हमने एक टेस्ट चार्ज Q नोट को प्लेस करा है यहाँ पर। अब ये टेस्ट चार्ज जो है कुछ पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाता है। तो इस पाथ को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिकॉज टेस्ट चार्ज ने इस पाथ को फॉलो करा है जब उसको प्लेस करा गया है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये पाथ फॉलो क्यों करा है, बिकॉज उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगा है। सेकेंडली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट gives us the direction of electric field at that
अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एट एनी गिवन पॉइंट या एट मल्टीपल पॉइंट्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें सिंपली पता चल जाएगा कि वहाँ पर यानी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगेन इसको भी एक फिगर से समझते हैं, चलते हैं आगे। सो लेट अस से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस टाइप से, एक स्मूथ कर्व है, ध्यान में रखना कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा, कभी भी इंटरमिटेंट नहीं होगा, हमेशा से एक कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व रहेगा। और ये स्मूथ कर्व 2D फिगर नहीं है, इट इज़ अ 3D फिगर। ये स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। ये फील्ड लाइन हो सकता है इस बोर्ड के अंदर जा रही हो सकता है ये फील्ड लाइन बोर्ड से बाहर निकल के आपकी तरफ आ रही हो, तो कभी ये प्लेन में नहीं रहेगा, XY प्लेन में नहीं रहेगा, ये हमेशा एक स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। एक स्पेशियल कर्व है, नॉट स्पेशल, स्पेशियल, स्पेस में एग्जिस्ट करने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। एक बार इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मार्क करा। सो लेट अस से पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। मल्टीपल पॉइंट्स आप ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से है, यानी कि जब हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस करा था तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा था। हमने पॉइंट A पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सिर्फ पॉइंट को टच करके जाती है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। सिमिलरली पॉइंट B को टच करती हुई लाइन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। एंड लास्टली पॉइंट C को टच करती हुई एक टेंजेंट, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। सिंपल। तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। डेफिनेटली अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको टेंजेंट वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आगे चल के देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हम अपनी डेफिनेशन से ही ले लेते हैं। पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, दे आर ऑलवेज स्मूथ कर्व्स। आप ये भी कह सकते हैं नेवर इंटरमीडिएट। सिंपली जिसका मतलब है कि देयर विल बी नो ब्रेक, कोई ब्रेकेज नहीं आएगा, स्मूथ कर्व होगा, कंटिन्यूअस कर्व होगा। सेकेंडली टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at a point gives the direction of electric field. At that point. थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट, हमेशा शुरू होती हैं, निकलती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑलवेज टर्मिनेट, खत्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं एट अ नेगेटिव चार्ज। डेफिनेटली इसको अभी हम फिगर में भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देती है किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में, किसी नेगेटिव चार्ज के पास में। बट पॉइंट हमें यही कहेगा कि हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से इनका ओरिजिन होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके इनका समाप्ति होगी, टर्मिनेशन होगा। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे कहा, तो डेफिनेटली इसका एक रीज़न भी है हमारे पास कि ये फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, और ये रीज़न जो है हमें कुछ इस फिगर से वापस रिलेट करेगा। तो उस रीज़न को पहले समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सो चलो मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने किसी तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, दो फील्ड लाइंस ने किसी तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है वो देखते हैं। सो लेट अस से ये आपकी फील्ड लाइन है फर्स्ट, ये फील्ड लाइन है सेकंड, इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करा किसी पॉइंट से पॉइंट P पर। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे एक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, दूसरी फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है। अभी हमने पढ़ा था कि फील्ड लाइन पर अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वही सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो फर्स्ट टेंजेंट विल बी लाइक दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ए लाइन को जो हमने टेंजेंट बनाई है पॉइंट पे वो कुछ इस तरीके से होगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। एंड सिमिलरली एक और टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो टेंजेंट कुछ इस टाइप से जाएगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने गलती से यहाँ पे पॉइंट ए के बारे में बात कर ली है, हम बात कर रहे हैं पॉइंट पी के बारे में, तो यहाँ पे हम पी लिखना चाहेंगे। सिमिलरली ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रहा है। तो आपको क्या लगता है पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। अब इसी चीज़ की एक हम रिलेशन में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो डायरेक्शन या तो नॉर्थ होगी या ईस्ट होगी या वेस्ट होगी या साउथ होगी या नॉर्थ ईस्ट होगी। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन दो तो नहीं हो सकती। आपके हाथ में एक कंपास है, डेफिनेटली वो नॉर्थ दिखाएगा उस टाइम पे, वो एक उसी टाइम में वेस्ट तो नहीं दिखा सकता, वो साउथ तो नहीं दिखा सकता, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही वो शोकेस करेगा। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट पी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी। हाउ कैन इट बी टू डायरेक्शंस? दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। हेंस नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ever intersect each other। कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, आई गेस ये पॉइंट 3 था, नहीं ये पॉइंट 4 था। आगे बात करते हैं पॉइंट 5 के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका भी रीजन हम समझेंगे, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और ये कंडक्टर कैसा है? इन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इस कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस का कोई मोशन नहीं है। तो इसको भी समझते हैं। फिर से फिर से उल्टी बात करते हैं, एक बार इसको रिवर्स में सोचते हैं। लेट अस से ये हमारा कोई कंडक्टर है, उसका सरफेस, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं है, वो इस कंडक्टर के प्लेन के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं। वन वुड बी दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम ई कॉस थीटा कह सकते हैं यहाँ पर, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ई साइन थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे एग्जिस्ट करता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा सारे चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आपको ही पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा के इनको पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिंपली करंट मिल जाएगा, जो कि हमारे केस में नहीं होना चाहिए, विच इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। सो कंडक्टर के पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज है, यानी कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से होता तो चार्जेस मूव करते और करंट मिलता, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो ये कॉस कंपोनेंट है वो होना चाहिए ज़ीरो, उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब सिंपल सा है कि थीटा आपके पास 90 डिग्री है। दैट मीन्स ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है, हमेशा वो एग्जिस्ट करेगा। और दिस इज आवर पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं किसी भी कंडक्टर के सरफेस के। आगे चलते हैं, बात करते हैं 6 पॉइंट की, द रिलेटिव डेंसिटी या पॉपुलेशन भी कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in a region indicate the strength of electric field in that region। किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो आप सिंपली समझ सकते हैं, देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा दूर चल जाएंगी या काफ़ी दूर चल जाएंगी वहाँ पे फील्ड हो जाएगा उतना ही वीक। फिगर से इसको भी देख लेते हैं एक बार। सो लेट अस से मेरे पास दो रीजन्स है। रीजन 1 में कुछ फील्ड लाइंस इस टाइप से एग्जिस्ट कर रही हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज है। और एक और रीजन है मेरे पास रीजन 2, वहाँ पे फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से है। डोंट गो विद द कलर, यहाँ पे कलर में नहीं जाना हमें कि फील्ड लाइंस कलर भी बदलती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस काफ़ी दूर है। सो इफ दिस इज रीजन बी एंड दिस इज रीजन ए। अच्छा, आपको पता है बच्चों यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता नहीं चल रही, तो डेफिनेटली हमें एरोज भी बनाने पड़ेंगे टू शोकेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी होगी, तो वो डायरेक्शन भी हमें दिखानी पड़ेगी। तो सेम डायरेक्शन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। सो रीजन यहाँ ए यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, और रीजन बी यहाँ पर क्या है, कंपेरेटिवली रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में रीजन बी जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं स्पेसिंग जैसी ही ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वीक हो जाएगा, और स्पेसिंग अगर कम हो जाती है तो वहाँ पे जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी से समझ में आ रही है हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइन्स जो है वो एक दूसरे की पैरेलल है। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल फील्ड लाइन्स हमें क्या दिखाती है, वो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय parallel and equidistant फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के और हर एक फील्ड लाइन हर दूसरी फील्ड लाइन से, अपने नेबरिंग फील्ड लाइन से सेम डिस्टेंस पर है, तो फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस फिगर को देख के आप आराम से समझ सकते हैं ये फील्ड कैसा है। आप इसमें समझ पा रहे हैं कि फील्ड लाइन जो है ना तो वो पैरेलल हैं और ना ही वो इक्वी डिस्टेंट हैं। कोई फील्ड लाइन दूर है, कोई फील्ड लाइन बिल्कुल पास है। डेफिनेटली यहाँ पे भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रीजन कैसा है, ये रीजन है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। सो दिस इज द रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडली, नॉन यूनिफॉर्म में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड लाइन बहुत पास आ रही है, तो इस राइट साइड में जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अगर ये इसको हम पीछे एक्सटेंड करते तो डेफिनेटली फील्ड लाइंस काफ़ी दूर हो जाती, तो ये रीजन होता अगेन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आगे जाके ये फील्ड लाइंस कन्वर्ज कर रही है, बट डेफिनेटली कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो आगे जाके जो रीजन बनेगा दैट विल बी द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये कन्वर्ज कर रही है बट तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी पे बेस्ड है हमारा अगला पॉइंट जो हम यहाँ पर समझेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, पॉइंट नंबर आई गेस ये 6th है या 7th है, वो आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। ऑलवेज एक्सर्ट लेटरल प्रेशर अपॉन वन अनदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करती है, इसी वजह से वो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड लॉजिकली हमने समझ लिया कि फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो इंटरसेक्ट करने के बाद हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई बिलीव दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा, हम एक वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को देखना चाह रहे थे। सो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी, तो ये एरोज हमें क्या दिखा रहे हैं, दैट फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एमर्जिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। और ये खत्म कहाँ होंगी आपको पता है, ये कभी खत्म नहीं होंगी, ये सीधा चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी जो है वो ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, तो ये फील्ड लाइंस वहाँ तक जाएगी। डेफिनेटली किसी नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से कह सकते हैं। सो इफ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ऑल द फील्ड लाइंस विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। सो आप देख सकते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो रही है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप बना के देखते हैं तो आपको एक स्फीयर मिलता है। स्फीयर क्यों? बिकॉज हर एक पॉइंट पर, अच्छा हम अगर इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर मान लेते हैं स्फीयर का, तो हर एक पॉइंट पे जो स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा होता, वहाँ पे आपको एक्चुअल एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिल रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डेफिनेटली डायरेक्शन अलग होती, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बराबर होते अगर इनका डिस्टेंस चार्ज से बराबर है। क्यों? बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में सोर्स चार्ज के नाम से कहा था। सो अगर R की वैल्यू बराबर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा। इसलिए किसी भी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। किसी भी यूनिट चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहने वाला है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। रीजन आपके सामने। तो इसके बाद जो पॉइंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं, नेक्स्ट वन इज 7th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह से स्टार्ट होंगी, दूसरी जगह पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, बट कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। और यही जो पॉइंट है इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे इस टाइप से है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ गलत है। ऐसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एंड फाइनली जो एक पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never exist inside a conductor। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। रीजन बीइंग, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इफ दिस इज अ कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। रीज़न क्या है, इसका हम रीज़न समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज ऑलवेज अ जीरो क्वांटिटी, करेक्ट। सो ये सब प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आई बिलीव आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं, पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर एक बेस अच्छे से क्वेश्चन के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या करेगा, वो डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी बुक के एडिशनल एक्सरसाइजेज से लिया गया। तो वो क्वेश्चन में हम ये सारे कंसेप्ट्स अप्लाई करके देखते हैं
कैसे फील्ड लाइंस बिहेव करती हैं या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। यस, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, विच अमंग द कर्व्स, आपको देख सकते हैं, आपको कुछ कर्व्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो विच अमंग द कर्व्स शोन इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो इनमें से कौन सा डायग्राम बेसिकली आपको पता लगाना है कि गलत है। तो डेफिनेटली हम वही फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उस रीज़न के बिहाफ पे हम कोई चीज़ गलत है या ठीक है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट फिगर को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंडक्टर दिखा रखा है आपको। इस कंडक्टर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ फील्ड लाइंस हैं जो इस कंडक्टर से बाहर निकल रही हैं। तो ये तो हमें ठीक है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं दिखाई दे रही, दैट इज करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे कंडक्टर के सरफेस पे लाई कर रहा है और फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं, ये भी ठीक है। बट एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि जो फील्ड लाइंस हैं दे आर ऑल नॉट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। कुछ फील्ड लाइंस आपको परपेंडिकुलर दिखा रखी हैं बट कुछ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, आप देख सकते हैं। So these field lines are not perpendicular to the surface of the conductor, hence this figure is not a correct figure. Reason, field lines are always normal to the surface of the conductor, जो कि इस फिगर में नहीं है। फिगर नंबर 2, ओके, कुछ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कुछ फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई, कुछ फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कभी भी फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से बाहर निकल के पॉजिटिव चार्ज पे नहीं जाती, या कभी भी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट नहीं होती। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ को वॉयलेट कर रहा है, बिकॉज फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव चार्ज से नहीं निकल सकती, हेंस दिस इज इनकरेक्ट। एंड फील्ड लाइंस कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट नहीं हो सकती, अगेन इनकरेक्ट। सो डेफिनेटली दिस फिगर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। रीजन आपके सामने है। फिगर नंबर सी को देखते हैं यहाँ पे। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई, इस पॉजिटिव चार्ज से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई, सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही हैं। डेफिनेटली फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई कर रही हैं और उसकी वजह से दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आपको कुछ खाली सा एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा, डेफिनेटली ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हेयर इज 0 एंड फिगर पूरी तरीके से ठीक है, बिकॉज दिस फिगर इज फॉलोइंग ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। इसके बाद देखते हैं। ओके, हमारे पास दो फिगर्स हो रहे हैं, फिगर डी एंड फिगर ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइन यहाँ से बाहर बाहर और यहाँ से बाहर निकलती हुई। बट अगेन फिर से प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीज़न हम समझ चुके हैं। फिर से एक बार, वो रीज़न ये होता है कि जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जो कि हो नहीं सकता। एंड यहाँ तो मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट्स बना दिए, तो अनगिनत सी डायरेक्शंस बना दिए यहाँ पे फील्ड की किसी भी गिवन पॉइंट पे, अगेन नॉट पॉसिबल। सो दिस फिगर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आते हैं लास्ट फिगर पे। सो कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर है, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है, बिल्कुल ठीक। फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, बिल्कुल ठीक। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही है। ओ ये क्या चीज़ है? फील्ड लाइंस कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन यहाँ पे क्लोज लूप इनकरेक्ट। सो फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, हेंस दिस फिगर इज इनकरेक्ट। सो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है, आप इनको फिर से एक बार समझ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, और हमने उनको कैसे समझा एक क्वेश्चन की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक और अच्छे से कंसेप्ट के बारे में, विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वो फ्लक्स इन्हीं फील्ड लाइन से रिलेटेड होता है, कैसे होता है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय, टेक केयर, बाय बाय।